देश की पहचान, आपकी शान, आपकी अपनी आवाज। हर अपडेट के साथ आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हम पहुंचे हैं। जिस प्रकार से 11 वर्षों बाद जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जो चुनाव होने जा रहे थे, तो सभी किसानों ने मिलजुल कर अपनी अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद हेतु जो चुनाव किया था। अगर बात करें ग्राम सेवा सहकारी समिति बद्रासर की, तो यहाँ से किसानों ने काफी मान सम्मान के साथ में जिस प्रकार से अपनी बात करते हैं, बिरबल राम जी जाखड़ को यहाँ पे एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि आपके ग्राम सेवा सहकारी समिति की मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं और अब आप इस पद पे आए हैं तो आपके क्या विकास कार्य रहेंगे। तो सबसे पहले तो बिरबल राम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले राम राम सबको जी। तो बिरबल राम जी, जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने, यहाँ के किसानों ने आपको एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो मुख्य रूप से आप बात करते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति की क्या समस्याएं हैं जिनका आप समाधान करवाएंगे और क्या विकास कार्य देंगे। सर, जैसे समस्या तो यहाँ पे बहुत है। जैसे कि लोन की कॉस्ट छोटी है और सोसाइटी में सदस्य भी बहुत कम है, और मैं ये चाहता हूँ कि हर किसान को पूरा का पूरा फायदा मिले और हर गरीब का भला हो जी। तो पहले तो सोसाइटी यहाँ की जैसे इसकी कॉस्ट बढ़ाना चाहता हूँ। तो कॉस्ट बढ़ेगी तो ही सबको फायदा होगा, और अभी ये रियल स्थिति है इसकी जो घाटे में चल रही है। तो इसके लिए इसमें सदस्य बहुत कम है। तो सदस्य सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जोड़ें, उसके बाद सबको लोन में शामिल करें और फ़ायदा दिलाएं। और बाकी आगे जो भी है खाद बीज का, उस पे भी चर्चा चल रही है और वो भी प्रयास करेंगे ताकि शहर से लाने की बजाय यहाँ सीधा गांव में हर किसान को मिल सके। बिल्कुल, कि जिस प्रकार से आपने बात करें, क्योंकि आपकी जो समिति है इसके अंदर जो ऋणी सदस्य है उनकी संख्या काफी कम होने की वजह से ये इनबैलेंस चल रही है। हाँ, लेकिन अब आपके प्रयास रहेंगे कि इनको आगे बढ़ाने का। हाँ, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक सदस्य जोड़े जिससे कि इसकी इनकम में बढ़ोतरी हो। बिल्कुल, एक बात करते हैं जिस प्रकार से, क्योंकि ये अधिकतर नहरी क्षेत्र है। हाँ। और यहाँ पे क्या किसान है, जब बुआई बिजाई के टाइम में बीज खाद के लिए काफी परेशान रहते हैं और उनको यहाँ से बीकानेर जाना पड़ता है लेने के लिए। तो जिस प्रकार से आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसके क्या प्रयास रहेंगे इस क्षेत्र में? इसके खाद बीज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही कोई परमिट मिल जाए तो हम खाद बीज का यहीं भंडारण करें और किसानों को बाजार रेट में, सरकारी रेट में यहीं सीधा उपलब्ध कराएं, जिससे कि उनको समस्या न हो। दूसरी बात, कभी कभी खाद बीज की बहुत किल्लत आ जाती है, तो उस समय भी किसानों को खाद बीज मिले। जी। तो एक बात करते हैं, जिस प्रकार से आप भी एक किसान हैं और ये जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है ये भी किसानों से जुड़ी हुई संस्था है। तो मुख्य रूप से जिस प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे डिग्गी अनुदान है, फॉरा सिस्टम है, तो यहाँ के लोगों को कितना लाभ मिल रहा है या कितने लोग वंचित हैं? यहाँ जैसे कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा वंचित है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबको फायदा मिले और उसके लिए सबसे पहले सबको जागरूक करना होगा। जी। जागरूकता की कमी से हो रहा है कि जागरूकता नहीं है, इसलिए उनको वो सरकारी सुविधाएं के बारे में अभी तक पता भी नहीं है किसी को। तो और मान लो 10% या 5% आदमियों ने इसका फायदा लिया, बाकी जो भी केंद्र या राज्य की योजना है उनके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं है। बिल्कुल, यानी कि जानकारी के अभाव के कारण जो लोग हैं इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे। तो अपने बात करते हैं जिस प्रकार से ये जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है इसमें व्यवस्थापक है वो भी आपसे कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी मांगों को लेके, जिस प्रकार स्क्रीनिंग को लेके या वेतन भुगतान को लेके काफी समय से संघर्षरत है। तो इनके क्षेत्र में आपका शासन प्रशासन से क्या निवेदन है?
मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि जैसे हमारे यहाँ लगा रखा है जो व्यवस्थापक, तो वो व्यवस्थापक 5-6 अतिरिक्त सोसाइटियां संभालता है। तो हमें ऐसा आदमी चाहिए जो 30 दिन रेगुलर महीने में यहाँ सोसाइटी में मौजूद रहे। तो किसान कोई भी हो, वो अगर दूर से पैदल चल के आ रहा है और उसे यहाँ वो नहीं मिल रहा है तो वो निराश होकर वापस जाता है। तो अगर सैलरी मिलती हो सोसाइटी से उसको तो 30 दिन की मिलती है, ना कि 1 दिन की। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर इनका फिक्सेशन हो जाए तो आपको भी एक कर्मचारी है जो परमानेंटली मिल सके। हाँ बिल्कुल। तो हमारे साथ जिस प्रकार से ये ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष साहब थे और हमारे साथ जिस प्रकार अभी कड़ी में जुड़े हुए हैं तो बुधनलाल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार पदुराम जी, दोबारा से आप हमारी पंचायत में आते रहे तो मेरे से जुड़े रहते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ पंचायत तरफ से। और बिरबल भाई साहब को हमने निर्विरोध एक अध्यक्ष सहकारी समिति का अध्यक्ष चुना है। बिरबल भाई साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ हमारी पंचायत में। तो जिस प्रकार से बजरंग जी बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत की, जब से आपने प्रतिनिधि के रूप में जो कार्यभार संभाला है, क्या क्या मुख्य रूप से आपकी देन रही है और क्या क्या विकास कार्य हो पाए हैं आपके इस कार्य क्षेत्र में, कितना सुधार हो पाया है? सुधार देखो, मैं बिल्कुल नया था और जैसे बिल्कुल भाई साहब ने पहले बताया कि हमारी पंचायत के अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है। जी जी। अवेयरनेस की वजह ये है कि शिक्षा का स्तर थोड़ा कम है हमारे यहाँ। और पहले जो सरकारी इसमें ले लेते अपने सरकारी समिति में जी जी अध्यक्ष बनते थे तो लोगों को पता भी नहीं चलता था कि अध्यक्ष का चुनाव कब है और कौन अध्यक्ष है। और बहुत से किसानों को आज भी पता नहीं है कि हमारी आप सोसाइटी भी है ही क्या। और मेन कारण ये रहा कि अवेयरनेस की वजह से, प्रचार की कमी की वजह से लोग सोसाइटी से जुड़ नहीं पाए जी। और किसी या बूढ़े बुजुर्ग को बना देते थे और ना उसको पूर्ण रूप से ज्ञान था और ना बनाने वाले फॉर्मेलिटीज पूरी करके बैठ जाते थे। तो पहली बार हमने आज बिरबल भाई साहब को निर्विरोध एक युवा चुना है और मैं सरपंच बनने के बाद ऐसी चीजों में थोड़ा ध्यान रखने लगा। बिल्कुल। तब अभी भी लोगों को पता नहीं था कि चुनाव होने वाले हैं। मैंने तुरंत पता किया और बताया और बिरबल भाई साहब के संज्ञान में लाया। मुझको कल परसों या चुनाव होने वाले हैं तो इन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई और हम सभी युवा साथियों का इनके साथ में प्रेम भाव लगाव था, इसलिए ये अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ मौजूद है। और जो भी परेशानियां स्थितियां होगी हम दोनों भाई मिलके, चाहे पंचायत की हो चाहे सहकारी समिति की हो, जितना मेरे से सहयोग होगा मैं छोटे भाई के रूप में बिरबल भाई के साथ हमेशा दिन और रात खड़ा रहूंगा। बिल्कुल। एक बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिस प्रकार से अपने बात करें वर्तमान स्थिति में शिक्षा में कितना सुधार आया है? शिक्षा में पहले की तुलना में अभी कुछ सुधार हुआ है। मतलब 100% तो मैं नहीं कह सकता कि 100% सुधार हुआ है, लेकिन पहले की तुलना में 70% सुधार पे है। आपके टाइम में विद्यालय क्रमोन्नत वगैरह हुआ है? बिल्कुल, हमारी पंचायत का एक विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है। पहले 10वीं से अभी सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुआ है। प्रिंसिपल्स नहीं थे तो बिरबल भाई साहब ने, हमने सब गांव के कुछ और लोगों ने सहयोग करके प्रिंसिपल की यहाँ पे नियुक्ति कराई, कुछ टीचरों की नियुक्ति कराई। अभी भी कुछ पद खाली पड़े तो हमारा रात दिन यही प्रयास रहेगा कि हम पूरे के पूरे पद भरवाएं। और भाई साहब से सीखने को भी मेरे को बहुत कुछ मिल रहा है और आज भी इनसे सीखने को मिलता है कि और कुछ हो ना हो अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम करना है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब जिस प्रकार से बात करते हैं, आपकी जो ग्राम पंचायत है हेडक्वार्टर के भी बिल्कुल काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उनका पूर्ण रूप से लाभ आपकी ग्राम पंचायत में, जिस प्रकार से आपने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इनमें भी मिलने लग जाए तो किसानों को काफ़ी मतलब आरामदायी हो और उनको काफ़ी लाभ पहुँचा सकते हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी एक ये एजेंसी है, अपनी खुद की एजेंसी है। लोगों को पता नहीं कि प्राइवेट है, लेकिन अपनी ये खुद की एजेंसी है। इसमें हर एक बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। डिग्गियों का अनुदान अभी हो गया है, मेड़बंदी के तारबंदी का हो गया है, और जैसे कि खाद बीज का है, अपने पशुओं के लिए चाटा वगैरह या गौण मंडी का भी इसमें कर सकते हैं।
छोटा मनी बैंक भी कर सकते हैं, वो होती है सब टीम पे, लेकिन यहाँ पे टीम थोड़ी कम है। तो मैं तो रात दिन यही प्रयास रहेगा। रेल एकदम पटरी के नीचे उतरी हुई है, उसको चढ़ाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के लिए हम भाई साहब के नेतृत्व में तैयार हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसकी शुरुआत करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए समय तो लगता है, लेकिन सुधार की आवश्यकता रहती है। तो ये थे हमारे साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित और निर्विरोध अध्यक्ष श्रीमान बीरबल राम जी जाखड़, और सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि ये कंधा से कंधा मिला के किसानों की कोई भी समस्या रहेगी तो उसमें हमेशा उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।